जब अखिलेश यादव ने नहीं उठाया था मायावती का फोन, बसपा चीफ ने कहा पीडीए को इनसे सावधान रहना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज 8887। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी अपील में समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन से जुड़े बुरे अनुभव के बारे में काफी कुछ लिखा है। ये बात 1993 से शुरू की गई है, जब दोनों दलों ने पहली बार सन 1993 में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। तब की ये बातें मायावती ने लिखी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी तत्कालीन सहयोगी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सहित अपने नेताओं के फोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया था। यह दावा मायावती ने किया है। मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाम एक लंबा संदेश जारी किया है, जिसमें पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने और तैयार रहने के लिए हिदायतें की गई हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मायावती की ओर से दिए गए 59 पन्नों के संदेश को 27 अगस्त को लखनऊ में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान जारी किया गया। इस ही बैठक में उन्हें मायावती को, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को फिर से छठी बार, जो 27 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें छठी बार पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद मायावती ने, बसपा प्रमुख ने अपनी अपील में समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन से जुड़े हुए बुरे अनुभव के बारे में काफी कुछ लिखा है। यह बात 1993 यानी कि सन 1993 में से शुरू की गई है, जब दोनों दलों ने पहली बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था। वो बात मायावती ने लिखी है। आपको बता दें कि मायावती ने लिखा कि पार्टी और आंदोलन के हित में यह याद दिलाना जरूरी है कि साल 1993 के यूपी विधानसभा चुनावों में तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कांशीराम जी को यह समझाकर बसपा के साथ गठबंधन किया था कि कांग्रेस और भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलित और पिछड़े एक साथ आकर राजनीतिक ताकत बने और राज्यों और केंद्र में शासन करें। मुलायम सिंह पर भरोसा करते हुए कांशीराम जी ने 1993 के चुनावों में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। हालांकि ये अन्य दलों ने कहा था कि मुलायम सिंह की वजह से ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और अंत में यही हुआ। जब साल 1993 के चुनावों में सपा और बसपा का गठबंधन पहली बार हुआ, तब लोगों ने कहा कि गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह सरकार के कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पर कथित अत्याचार के बाद बीएसपी ने 1 जून 1995 को उससे समर्थन वापस ले लिया था, जिसके अगले दिन लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में उन पर हमला हुआ था। 3 जून 1995 को मायावती ने सपा विरोधी पार्टियों के समर्थन से पहली बीएसपी सरकार बनाई। इसके बाद बीएसपी ने कई सालों तक समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखी। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने उनसे पिछले कुकर्मों को भूलने और भाजपा को रोकने के लिए फिर से हाथ मिलाने का आग्रह किया। सीट बंटवारे के समझौते के तहत 80 सीटों में से बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती, जबकि सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 5 सीटें जीती। अपने संदेश में मायावती ने दावा किया कि अखिलेश नतीजों से इतने परेशान थे कि उन्होंने उनके साथ बातचीत तक दी, जिसके बाद बसपा को सपा से गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो मायावती ने कहा कि चुनाव के परिणामों के बाद अखिलेश यादव इतने परेशान थे। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और संविधान और दलित और आरक्षण की रक्षा के नाम पर पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके कुछ सफलता मिली है, लेकिन पीडीए को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें सपा से सावधान रहना चाहिए।